हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। बलों का समांतर चतुर्भुज नियम। बलों का समांतर चतुर्भुज नियम। ओके, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि बलों के समांतर चतुर्भुज नियम में कौन कौन से और नियम यूज होने वाले हैं जिनके माध्यम से हम ये इस प्रोसेस को समझेंगे। तो सबसे पहले समांतर चतुर्भुज का नियम है जिसमें एक समांतर चतुर्भुज यूज होगा। ठीक, हम समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं पहले। ओके, ये हो गया आपका ए बी सी और डी। ठीक, तो इसमें एक टर्म आपको मिलेगा। सबसे पहला देखते हैं आसन्न भुजाएं। ओके, आसन्न भुजाएं। दूसरा संगत कोण। तीसरा पाइथागोरस। बहुत बेसिक है लेकिन फिर भी मान के चलते हैं, अगर आपको नहीं आ रहा हो तो देखा जाएगा। ठीक, इसके बाद a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फार्मूला। ओके, चलिए देखते हैं। तो फिलहाल ये बलों का समांतर चतुर्भुज नियम जो है ये सदिश योग चाहे इसको कह लो, चाहे कह लो बलों का समांतर चतुर्भुज नियम, सदिशों का समांतर चतुर्भुज नियम यही है। ओके, तो अभी आगे स्टेटमेंट में आप देखेंगे कि किन्हीं दो वेक्टर्स को या किन्हीं दो बलों को यदि समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं के माध्यम से दर्शाया जा रहा हो तो उनका परिणामी उसके विकर्ण से दिखाया जाता है। ओके, तो हम सबसे पहले देख लेते हैं, जो इनको नोट किए हैं इनको देख लेते हैं क्या है। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं कि आसन्न भुजाएं क्या है। पहला क्या है, आसन्न भुजाएं। ठीक, इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में इसको कहते हैं एडजेसेंट, ADJACENT, एडजेसेंट साइड्स। ओके, एडजेसेंट साइड्स आसन्न भुजाएं होती क्या हैं? जैसे इस समांतर चतुर्भुज ABCD जो दिया गया है, इसका एक शीर्ष A है और A से दो भुजाएं जा रही हैं। A से दो भुजाएं जा रही हैं तो इसको हम आसन्न भुजाएं कहेंगे। मतलब किसी एक शीर्ष से जिन दो भुजाओं से मिलकर एक शीर्ष बना होता है उन्हीं दोनों भुजाओं को आसन्न भुजाएं कहते हैं। ओके, तो चूंकि इसमें जो दो वेक्टर होंगे वो किसी एक कोण पर होंगे तभी ये नियम लगेगा। ओके, और इसमें एक टर्म है कि इनका जो परिणामी होता है वो इसी कोण से जाने वाले विकर्ण के बराबर होता है। तो इसी कोण से का मतलब यहीं से वो जाने वाला विकर्ण जो होगा उसी के बराबर इनका परिणामी होगा। तो आसन्न भुजाएं आपको समझ में आ गया होगा। आसन्न भुजाएं या एडजेसेंट साइड्स का मतलब कि जो ए से दोनों भुजाएं जा रही हैं तो इनको आसन्न भुजाएं कहते हैं। ओके, अब हम देखते हैं दूसरा संगत कोण। ओके, दूसरा क्या है? संगत कोण। संगत कोण का मतलब जैसे आपका ए पर एक कोण बना हुआ है। आप देखिए ए पर एक कोण बना हुआ है जो कि इसके और इसके माध्यम से बना हुआ है। सबसे पहले तो आप जानिए कि जो समांतर चतुर्भुज हैं इसमें ये दोनों भुजाएं बराबर और ये दोनों भुजाएं बराबर हैं।
मतलब इसकी अगर 5 सेंटीमीटर तो ये भी 5 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर तो ये भी 3 सेंटीमीटर। ओके, इसको हम यहाँ इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आगे जब आप पढ़ रहे होंगे तो आप देखेंगे कि ये यहाँ पर अगर वेक्टर v दिया हुआ है, यहाँ पर अगर वेक्टर v दिया हुआ है तो इधर की जो भुजा होगी समांतर चतुर्भुज की उस पर भी वेक्टर v आ जाएगा समांतर चतुर्भुज के प्रॉपर्टी के हिसाब से। ओके, तो हम बता रहे थे संगत कोण। संगत कोण का मतलब यदि ये कोण आपका थीटा है तो इसी को आगे बढ़ाने पर इसी झुकाव से, जिस झुकाव से ये गई है, इसी झुकाव से अगर कोई और लाइन जाती, अगर ये समांतर चतुर्भुज की दो भुजाएं व्यक्त की जा रही हैं तो दोनों बेस लाइन के साथ समान कोण बना रही हैं, या कहा जाए तो इसी एक लाइन पर समान झुकाव से, समान इंक्लिनेशन से कोई दो भुजाएं जा रही हैं तो दोनों उसके साथ समान कोण बनाती हैं, यही है संगत कोण। ओके, तीसरा सब बहुत अच्छे से जानते हैं जो कि है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय का मतलब किसी समकोण त्रिभुज। पाइथागोरस प्रमेय में हम क्या करते हैं, किसी समकोण त्रिभुज ए बी सी, किसी समकोण त्रिभुज जिनकी भुजाएं ए बी और सी दी गई हैं, उनमें इसको अगर हम L, इसको L, इसको M और इसको N से दिखाएं तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार m स्क्वायर बराबर L स्क्वायर प्लस N स्क्वायर। ओके, इसका दो जगह पर आपको यूज मिलेगा। आइए आगे अब स्टेटमेंट देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग फंडामेंटल्स देखने के बाद अब आते हैं कि हमारा मेन टॉपिक क्या है जिस पर हमें चर्चा करनी है, तो वो है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस और वेक्टर एडिशन। ठीक, हिंदी में बोले तो सदिश के योग का समांतर चतुर्भुज नियम। अब चूँकि बल भी एक सदिश राशि है तो इसके योग के लिए भी सदिश राशियों के योग का नियम ही उपयोग में लाया जाता है। ओके, तो हम सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट देखते हैं कि ये लॉ कहता क्या है। पहले इंग्लिश में देखेंगे फिर हिंदी में। ओके, तो इंग्लिश में हमने लिखा है कि व्हेन टू फोर्सेस आर रिप्रेजेंटेड बाय टू एडजेसेंट साइड्स of a parallelogram by direction and magnitude, then the resultant of these vectors is represented as diagonal of the parallelogram from same point। आइए इसको पहले हिंदी में देखते हैं और फिर समझते हैं कि ये कह क्या रहा है। ओके, तो हिंदी में है, यदि दो बलों या सदिशों, ठीक, हम लिखेंगे बलों या सदिशों, यदि दो बलों या सदिशों को किसी समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं द्वारा निरूपित किया जाए तो उनका परिणामी बल सदिश, उनका परिणामी बल या उनका परिणामी सदिश उसी बिंदु से जाने वाले विकर्ण से निरूपित किया जाता है। ओके, तो ये हो गया इसका हिंदी और इंग्लिश में स्टेटमेंट। अभी थोड़ा सा समझिए कि ये कह क्या रहा है। तो ये कह रहा है यदि हमारे पास दो वेक्टर्स हों, वेक्टर ए और वेक्टर बी, ठीक, तो उनका परिणामी हम पैरेललोग्राम लॉ से कैसे निकालेंगे। ओके, तो जैसा कि हमने फंडामेंटल में बताया कि आसन्न कोण क्या होते हैं, तो आसन्न भुजाएं क्या होती हैं। आसन्न भुजाओं का मतलब कि किसी आकृति में एक ही पॉइंट से दोनों भुजाएं जब जा रही हैं तो उनको आसन्न भुजाएं कहते हैं। ठीक, उन्हीं को एडजेसेंट साइड्स कहते हैं। तो आपका ये लॉ कह रहा है कि एडजेसेंट साइड्स के तौर पर जब बलों अथवा सदिशों को दिखाया जाए एडजेसेंट साइड्स के माध्यम से, तो उनका परिणामी
उनका परिणामी उस समांतर चतुर्भुज के उसी विकर्ण के बराबर होता है जिस पॉइंट से वो जा रही होती हैं। तो इस पॉइंट से अगर जा रही हैं, इसको हम मान लेते हैं ए। इस पॉइंट से अगर जा रही है तो इस पॉइंट से जाने वाले विकर्ण के बराबर होगा इसका परिणामी। ओके, आगे इसके प्रूफ में हम देखेंगे। ठीक, ओके स्टूडेंट्स, तो पहले हमने जो डेफिनेशन देखी है, आइए उसी के हिसाब से अब अपना आगे का प्रोसेस देखते हैं जो कि डेरिवेशन होने वाला है। पहले फिगर पर ध्यान देते हैं। फिगर हमारा कैसे बनेगा, तो जैसा कि कहा गया है कि दो वेक्टर ए और बी वो कैसे होंगे, किसी समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाओं के तरह लिखे गए होंगे। तो आइए देखते हैं। मान लो ये पॉइंट हो जाता है, यहाँ से एक वेक्टर जाता है आपका ए, ओके, और एक वेक्टर जाता है बी। ठीक, इसको हम कह देंगे कोण ए। ओके, आइए अब इसको पहले हम एक पैरेललोग्राम का रूप दे देते हैं। मतलब इसका पैरेललोग्राम पहले हम कंप्लीट कर देते हैं। ओके, तो ये हो गया ए, ये हो जाएगा बी, ये सी और ये डी हो जाएगा। तो स्टेटमेंट क्या कहती है कि अगर कोई दो वेक्टर किसी समांतर चतुर्भुज के आसन्न भुजाओं की रूप में दिखाए गए हैं तो उनका परिणामी उसी कोण से जाने वाले, उसी शीर्ष से जाने वाले विकर्ण के परिणाम तथा दिशा के बराबर होगा। पहले तो हम देख लेते हैं कि इनका एंगल क्या है, ये किस एंगल पर हैं, ये थीटा एंगल पर हैं। ओके, तो अब परिभाषा के अनुसार, स्टेटमेंट के अनुसार इनका परिणामी को हम आर से व्यक्त करते हैं। इनका परिणामी जो अल्फा एंगल पर जा रहा है। ओके, तो फंडामेंटल्स में पहले हमने देख लिया है कि संगत कोण क्या होते हैं। ओके, और पाइथागोरस का नियम क्या है, पाइथागोरस की प्रमेय क्या है। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर सबसे मेन मोटिव क्या होगा, हम लोग का मोटिव होगा कि हम आर को पता कर पाएँ कि आर है क्या। हम आर के लिए एक फार्मूला निकाल पाएँ। ओके, आर के लिए हम फार्मूला निकाल पाएँ। आर परिणामी है, परिणामी मतलब परिणामी बल या परिणामी सदिश, जो भी आप कह दो, आर के लिए हम फार्मूला निकाल पाएँ। तो आइए देखते हैं कैसे निकलेगा। इसको हम थोड़ा नीचे लिख लेते हैं। ये डी है, ओके, ये डी है, इसका शीर्ष डी। अब आइए हम देखते हैं, इसको हम पहले पढ़ा लेते हैं इस पॉइंट तक, ताकि यहाँ पर 90 डिग्री बन जाए। इसको हम इस पॉइंट का नाम दे देते हैं यम। ओके, अब सबसे पहले हम देखते हैं ट्रायंगल ए सी एम में, ए सी एम में पाइथागोरस प्रमेय से आर वेक्टर का स्क्वायर बराबर ए एम का स्क्वायर प्लस सी एम का स्क्वायर। अब आर स्क्वायर बराबर ए एम को हम क्या लिख सकते हैं, ए डी प्लस डी एम, ए डी प्लस डी एम का स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर को
एज इट इज़ लिख देंगे cm²। ओके, अब आगे देखें। आगे हमें AD की वैल्यू पता है, वेक्टर A। ओके, लेकिन हमें DM और CM की वैल्यू नहीं पता। DM और CM की वैल्यू नहीं पता। ये आपके ज़िले के DM और आपके राज्य के CM नहीं हैं, फिजिक्स के DM और CM हैं। आइए देखते हैं, इनको हमें निकालना होगा। ओके, तो अब आपको हम संगत कोण फंडामेंटल में बताए हैं, उसके हिसाब से आप जानते हैं कि वेक्टर A और वेक्टर V के बीच में जो कोण बना हुआ है थीटा, वही कोण यहाँ पर फॉलो हो जाएगा, वही कोण यहाँ पर बन जाएगा। क्योंकि ये दोनों संगत कोण हैं, क्योंकि ये दोनों संगत कोण हैं। ओके, तो इसके हिसाब से हम देखते हैं, यहाँ किनारे हम देख लेते हैं, हल्का सा किनारे हम देख लेते हैं त्रिभुज DCM में क्या हो जाएगा। अब आप इतना जानिए कि अगर ये B इधर है तो समांतर चतुर्भुज की भुजाएं, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये वेक्टर V होगा। ओके, तो आइए देखते हैं। इसमें हम देखेंगे सबसे पहले cos थीटा इज इक्वल टू, cos थीटा लगाएंगे तो क्या होगा, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो DM/CM, हमारा क्या है, DM/ आधार, कर्ण क्या है, वेक्टर V। यहाँ से निकल जाएगा DM इज इक्वल टू वेक्टर V इंटू कॉस थीटा। ओके, इसी तरह हम साइन थीटा लगाएंगे इसमें, तो आएगा CM/, कर्ण मतलब लंब बटे कर्ण। ओके, ये आया है आधार बटे कर्ण से कॉस थीटा, और साइन थीटा आ रहा है लंब बटे कर्ण से। ठीक, तो यहाँ से हमारा CM आ जाएगा, CM इज इक्वल टू B साइन थीटा। ओके, तो ये दोनों रिजल्ट अब हम अप्लाई करेंगे अपने इसमें, इसको हम मान लो एक नाम दे दिया, तो इसमें अप्लाई करेंगे। ओके, पुट वैल्यू ऑफ CM एंड DM तो रखते हैं, तो क्या होगा, R² इज इक्वल टू AD की भी रख देते हैं। AD की हो जाएगी वेक्टर A प्लस DM की क्या हो जाएगी, DM की हो जाएगी B cos थीटा प्लस CM की क्या हो जाएगी, इसका स्क्वायर आ जाएगा, CM की हो जाएगी B साइन थीटा का होल स्क्वायर। अगला स्टेप भी इसी में करते हैं। अगला स्टेप हो जाएगा A² प्लस B² cos स्क्वायर थीटा प्लस 2AB cos थीटा, 2A और B cos थीटा। ओके, प्लस B² साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, ये आ गया आपका R²। अगला स्टेप हम इसके आगे देखते हैं। इस लाइन को हम बचाएंगे, लास्ट वाली लाइन को बचा के ऊपर वाला मिटा देंगे। ओके, तो हमारी लास्ट लाइन क्या आई है, ऊपर लिखते हैं एक बार, R² इज इक्वल टू A² प्लस B² cos स्क्वायर थीटा प्लस 2AB, वेक्टर को लगाते चलिए जहाँ पर AB मिल जाए, AB cos थीटा प्लस B² साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको हम मिटा लेते हैं। ओके, अब इसमें हम थोड़ी सी ग्रुपिंग करेंगे। A² को हम ऐसे छोड़ेंगे, A² को हम ऐसे छोड़ देंगे, हम करेंगे प्लस B² अगर हम कॉमन ले लिए तो यहाँ से आया cos स्क्वायर थीटा, यहाँ से आया और यहाँ से आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये 2AB
कॉस थीटा। ओके, अब इसकी वैल्यू तो इक्वल टू 1 हो जाएगी इसकी, तो आइए देखते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस इसकी वैल्यू 1, तो बी स्क्वायर इंटू चाहे 1 लिखो चाहे ना लिखो, ये आगे आएगा 2ab कॉस थीटा। ये आर स्क्वायर की वैल्यू चली आ रही है। ओके, तो अब हम लिखेंगे आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ओके, इसी को लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये है आपका परिणामी बल या सदिश का परिमाण। ओके, अब अगर आपको पता करना है कि जो परिणामी बल आएगा, परिणामी बल या सदिश होगा, उसका परिमाण तो ये हो गया। अब उसके साथ में दिशा भी होनी चाहिए क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसकी दिशा कैसे निकाली जाएगी, उसका फार्मूला इसको मिटाने के बाद आगे देखते हैं। अभी हमने आर का मैग्नीट्यूड निकाल लिया है, अब आर की दिशा पता करना है। ओके, तो दिशा के लिए जो फार्मूला है वो हम आपको देते हैं। देखिए दिशा क्या है, जैसे आर जो है वो आपका एक पॉइंट यहाँ पर आपका फिक्स पॉइंट है, इसको हम दे देते हैं नाम ए। ओके, ए पॉइंट से आपका वेक्टर ए जा रहा है और वेक्टर बी जा रहा है, और इसी ए पॉइंट से आपका वेक्टर आर जा रहा है। ओके, तो जो वेक्टर आर आपका जा रहा है इसकी दिशा क्या है, आप देखिए ये वेक्टर ए से तो अल्फा कोण ऊपर है और वेक्टर बी से बीटा कोण नीचे है, तो आप दोनों के माध्यम से इसको दिखा सकते हैं, चाहे वेक्टर ए के माध्यम चाहे वेक्टर बी। तो पहले हम वेक्टर ए के माध्यम अल्फ़ा के माध्यम वेक्टर ए से देखते हैं, तो हम क्या कहेंगे, वेक्टर ए से tan अल्फ़ा इज इक्वल टू, वेक्टर ए से tan अल्फ़ा ऊपर है, ठीक, tan अल्फ़ा इज इक्वल टू हम दिखाएंगे b साइन थीटा। थीटा क्या है, ए और बी के बीच का कोण है, मतलब ये आपका ए है और ये आपका बी है, इनके बीच का कोण थीटा बना हुआ है। ओके, यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये वाला कोण, ये वाला। ओके, तो बी साइन थीटा अपान ए प्लस बी कॉस थीटा, ये आपका फार्मूला हो जाएगा। एंगल निकालना हो तो एंगल इज इक्वल टू tan इनवर्स बी साइन थीटा अपान ए प्लस बी कॉस थीटा। ठीक, अब ये तो हो गया आपका एक माध्यम से। दूसरे माध्यम से दिखाना हो तो क्या करेंगे, tan बीटा, इसके माध्यम से दिखाना है, tan बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, देखो जब अल्फ़ा दिखा रहे हैं तो बी के साथ साइन थीटा शुरू करते हैं ऊपर, और जब बीटा दिखा रहे हैं तो ए के साथ साइन थीटा शुरू करेंगे, ए साइन थीटा अपान बी प्लस ए कॉस थीटा। ओके, बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन बी प्लस ए कॉस थीटा। अगर इसके डेरिवेशन की ज़रूरत होगी तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आपको इसका डेरिवेशन देंगे। ओके, वरना आपके लिए फार्मूला इनफ है। थैंक यू।